अगर आप नेता हो तो हमारा आपसे निवेदन है जी कि न तो बथुई बेचवाऊ नौजवानन से, उनकी नीति ही नहीं है। ये थाली ताली बजवाते हैं। चुनाव जीतने के 1 महीने के बाद ये विश्वविद्यालय अगर नहीं बनेगा तो हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आपके लिए कुछ सवाल हैं जो आपकी जनता और आपके सभी जितने भी आपको चाहने वाले हैं वो ये जानना चाहते हैं कि इस बार आप चुनाव में क्या तैयारी कर रहे हैं, आपकी क्या राजनीति है और क्या आपका ओपिनियन है, आप जो आपको चाहते हैं और आप सभी क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं। जी, पहला तो आपका सवाल ये है, आपने कितनी पढ़ाई की है, आपका क्या क्वालिफिकेशन है। BLLB आप एक BLLB है और आप पहली बार किस चुनाव को जीते थे। मैं उस समय ग्रेजुएशन कर रहा था जी सन 1994 में। जी लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैं BA का छात्र था। जी सेकंड ईयर का था शायद। जी उस समय मैं हमारे यहाँ नया पंचायत स्तर पे कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जी चक्रौत कोऑपरेटिव सोसाइटी। जी मैं वहाँ के सभापति का चुनाव, जी मुझे तारीख भी याद है, जी शायद 17 फरवरी 1994 को मैं जी पहली बार चुनाव जीता था, सभापति बना था। जी। और दूसरा जो प्रश्न है, आप अपने राजनीति में आप अपने स्वर्गीय बड़े भाई को कितना योगदान मानते हैं। ये जो कुछ भी है हमारा, जी हमारे हमसे संबंधित जो कुछ भी है राजनीति, जी वो सिर्फ और सिर्फ हमारे स्वर्गीय बड़े भैया कर्मयोगी कौशल किशोर तिवारी की ही देन है। जी हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री राजेश्वर दत्त तिवारी की ही देन है। जी। वो आजीवन प्रधान थे और वो आजीवन राजनेता थे जी और उन्हीं की प्रेरणा है कि मैं राजनीति में हूँ। जी उन्हीं का आशीर्वाद है कि मैं राजनीति में झुकता नहीं हूँ। जी उन्हीं के जो है, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं के सारे जो कार्य हैं, अधूरे कार्य, जो उनका संकल्प था, जी मैं उसी को लेकर चल रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। जी और निश्चित रूप से ये मुझे उम्मीद है और आशा है कि हमारे बड़े भैया जी और स्वर्गीय पिताजी जी दोनों लोगों का आज भी स्वर्गवासी होने के बाद भी आशीर्वाद और हाथ और संरक्षण। जी। बाकी मैंने किसी को गॉडफादर नहीं माना, मैंने किसी को स्वयंभू नहीं माना। जी सिर्फ और सिर्फ हमारे स्वर्गीय बड़े भैया और स्वर्गीय पिताजी, जी इन दोनों लोगों के आशीर्वाद के स्वरूप ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जो वर्तमान समय में सत्ता पे काबिज हैं जी, उनको खतरा है सिर्फ ब्राह्मण से, कि हमसे दूसरी जातियां नहीं आगे बढ़ पाएंगी, जी हमसे नहीं लड़ पाएंगी, क्योंकि मैं मोछ ऐंठने वाला हूँ, मैं फला हूँ, मैं ढमा हूँ। सही। सिर्फ ब्राह्मण ही मुझको पलट सकता है, इसलिए वो साजिश करके पूरी साजिश करते हैं। जी आज भी देख लीजिए जी, अगर कोई साजिश होती है तो ब्राह्मण के खिलाफ ही होती है, ना मुस्लिम के खिलाफ होती है किसी के, क्योंकि वो लोग थोड़ा सा दब जाते हैं। और ब्राह्मण जाति कभी दबता नहीं है, सत्य पे सीधे लड़ाई लड़ जाता है। जी, ये तो इतिहास है बाकायदा। अंग्रेजों ने भी कहा था, अकबर ने कहा था कि अगर हिंदुस्तान को जीतना है तो ब्राह्मण को मिलाओ। जी सही है, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर हिंदुस्तान को जीतना है तो अंग्रेजों ने कहा ब्राह्मण को मिलाओ। जी। अब ब्राह्मण को मिला के तो राज किए। ब्राह्मण ये समझ नहीं पा रहा कि मुझे मिला के ये लोग मुझको बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए ब्राह्मण को ये चेतना चाहिए, सोचना चाहिए कि जब उस समय मुगल काल में ब्राह्मणों को मिला के जो है उन्होंने राज किया, जी, चूतिया बना के, जी, और अंग्रेजों ने बेवकूफ बना के राज किया। जी। आज भी वही अंग्रेजों की टू कॉपी है, वही राज कर रहे हैं। फूट डालो, राज करो। दो भाइयों ब्राह्मणों को लड़ा देंगे, एक को अपना पीठ ठोक देंगे, दूसरे को दूसरे माननीय पीठ ठोक देंगे। जी जी। अब ब्राह्मण लड़ता हुआ और जय जयकार करता हुआ मर रहा है, इसीलिए राजनीति में वो असफल है। तो अपने क्षेत्रवासियों ब्राह्मण समाज से आप क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या सीधा संदेश रहेगा। मैं संपूर्ण समाज से कहूंगा, जी,
सभी जातियों से कहूंगा जी कि जो ये शोषक वर्ग हैं, जी जो ये सामंती लोग हैं, जी जो ये परमानेंट सत्ता के भूखे हैं, जी ये कुछ भी कर सकते हैं। दलाली, बेईमानी, मक्कारी जो कर रहे हैं इस समय, पूरे जनपद गोंडा में देख ही रहे हो। जी तो इनको निश्चित रूप से परास्त करने के लिए मैं सम्मानित ब्राह्मणों से कह रहा हूं कि अन्य जातियों के साथ, छोटे वर्गों के साथ जो तुमको सम्मान देते हैं और तुम्हारे ऊपर विश्वास भी करते हैं, जी। उनको साथ में लेके आगे बढ़ो जी। और इनको परास्त कर दिया जाएगा, इनका पतन कर दिया जाएगा। इसके चौथा जो सवाल है तिवारी जी, ये है छोटे शब्द में आप बताएं, क्या गोंडा की राजनीति में जातवाद, धर्मवाद, छोटे शब्दों में ही आप मेरे को सही तरीके से और सभी को समझाएं कि क्या किया जाए इसके लिए। जातिवाद, धर्मवाद, हाँ जी, कि अगर राजनीति में जातवाद और धर्मवाद लेके बहुत लोग वोट मांगते हैं तो उसके पे आप क्या कहना चाहेंगे, उस पर क्या आप बताना चाहेंगे? देखो, मैं तो कभी जातिवादी रहा नहीं जी, मैं जातिवाद करता नहीं हूँ जी, थोड़ा आगे बढ़ा जी, अपने पिताजी के, अपने भाई साहब के प्रेरणा और आशीर्वाद से। जी, तो ये कदम जी का शेर है कि मैंने अदब से हाथ उठाया सलाम को और उन्होंने समझा कि इनसे खतरा है मेरे निजाम को। वाह तो जी, त्रिलोकीनाथ जब आगे बढ़े सही, तो वो खड़बड़ाने लगे, वो घबराने लगे। मैं जी, 2022 का चुनाव लड़ा, पता लगा कि 2 लोग एक हो गए, कर्नाटक में 2 लोग एक हो गए। जी, तो जी, धुर विरोधी जी, 42 साल से आपस में लड़ते थे, त्रिलोकीनाथ के क्षेत्र में आते ही, पदार्पण करते ही दोनों लोग इकट्ठा हो गए। क्या थी ये दहशत थी। जी, जी, उसी तरीके से जो और लोग हैं, जी, अपने आप को बहुत बड़ा मसीहा बता रहे हैं जी, कि मैं संविधान से ऊपर हूँ, सबको भुनगा नजर आता है उनको, तो वो भी इसी तरीके से ब्राह्मणों को बेवकूफ बना के और इकट्ठा और पूरा जो है संगठन बना लिया चोरों का। ये जी, सारे लोग जो यहाँ गोंडा कर्नलगंज में जो अपना सिंडिकेट चला रहे हैं, जो है भ्रष्टाचार का पूरा संगठन बनाए हुए हैं, इनकी जमीन कब्जा करना, उनकी जमीन कब्जा करना, गरीबों को सताना, छोटे जातियों को मारना, पीटना, हत्या करना, बलात्कार करना, जी। ये उन लोगों को घबराहट होती है त्रिलोकीनाथ जब आगे बढ़ते हैं तब। जो 5वां सवाल है तिवारी जी आपके लिए, क्या आप कर्नलगंज द्वितीय इस बार जिला पंचायत लड़ेंगे? अभी किसी ने दाखिल कर दिया है कि मैंने नहीं दाखिल किया है? नहीं, जनता जानना चाहती है, उसके लिए तैयारी क्या जनता बनाएगी? जनता त्रिलोकीनाथ को जानती है। अगर किसी ने नामांकन कर दिया हो, मैंने ना किया हो, तो आप ये सवाल पूछ सकते हो। अगर हाँ है तो अभी तक आप जनता के बीच जाना क्यों नहीं शुरू किया? मैं परमानेंट जनता, इस विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच में परमानेंट जाता हूँ। कटरा और कर्नलगंज की जनता के बीच में, रिश्तेदारों नातेदारों के बीच में, और जिला पंचायत क्या है, मैं पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच में जाता हूँ जी। और जिला पंचायत अभी कोई नामांकन की तिथि आ गई हो और मैंने न दाखिल किया हो या मैंने छोड़ दिया हो तो ये सवाल बनता है, ये सवाल बेकार। कोई बात नहीं, आप 6वें सवाल पे आइए। सन 2027 में क्या आप विधायकी लड़ेंगे? गोंडा एवं या प्रदेश राजनीति में आप कांग्रेस को किस तरह से देखते हैं? देखो, मैं चुनाव तो 100% लड़ूंगा जी। कर्नाटक विधानसभा से लड़ूंगा, ये तो तय है जी। और कांग्रेस पार्टी जहां तक है, ये जो आज हम लोग आप बोल रहे हो, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। आज झूठ मूठ कोई उसको भले ही दबा दे कि नहीं नहीं ये हमने ये किया है, ये किया है, उसमें जैसे खाना बन जाए तो उसमें बता दो कि नहीं नहीं ये क्या है, ये धनिया की पत्ती है कि मक्की की पंख है। ये सब बताने वाला काम भाजपा कर रही है और भाजपा बड़ी गंदी पार्टी है इस देश की। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ बनाया, जो आज आप देख रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर इस हिंदुस्तान में, वो कांग्रेस की देन है। जी। तो कांग्रेस हमेशा अपर थी और आज भी अपर है और आगे भी रहेगी, उसको कोई मिटा नहीं सकता है, वो बट वृक्ष थी, है और रहेगी। जी। 7वां सवाल आपके लिए है, वर्तमान में कर्नलगंज विधायक अजय सिंह के 4 साल का कार्यकाल कैसे आप देखते हैं? सफल रूप में या आप जिस भाषा में आप समझ, जैसे हमारे अजय भैया जी का जो 4 साल का कार्यकाल रहा, उसे आप कैसे देखते हैं? ये हमें लग रहा है 27 में सफलता असफलता सब सामने आ जाएगी। हम क्या बोल दें पहले से? अभी नहीं, आप नहीं, ये सवाल इसलिए है, ये सफलता और असफलता ये 2027 में निश्चित रूप से आ जाएगी।
जी। ये रणनीति की बात है। जी। रणनीतिक बात कभी मीडिया पे नहीं कही जाती। जी। आपका 8वां सवाल है, एक बार आपने ब्रिजभूषण शरण सिंह को शायद मिर्चा भेजा था, क्या आप उनको डर नहीं लगता आपको? डर तो खाली भगवान से लगता है और बाकी इस धरती पे मैं किसी से नहीं डरता हूँ। आप विधायक नहीं, फिर भी आपके यहाँ जमावड़ा लोग लगा के रखते हैं। मैंने पहले ही कहा, ये लोगों की मोहब्बत है, ये प्रेम है कि हमारे यहाँ लोग आते हैं जी। और मैं धन्य हो जाता हूँ जब लोग हमारे यहाँ आते हैं। मैं कृतज्ञ हो जाता हूँ। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यवान समझता हूँ कि हमारे यहाँ लोग आते हैं, मुझसे मिलते हैं। इसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ जो लोग आते हैं, क्योंकि जनता ही जनार्दन है और वही भगवान का स्वरूप होते हैं। जनता, देवतुल्य जनता, सम्मानित जनता, मैं उनकी पूजा करता हूँ। इसलिए लोग आते हैं, मेरे मोहब्बत में आते हैं, मुझको मानते बहुत हैं, मुझको मोहब्बत बहुत करते हैं लोग, इसलिए आते हैं। 8वां सवाल है, क्या कमी रह जाती है हर बार की आप राज्य में बड़े चुनावों को अब तक जीत नहीं पाए हैं? क्या जातवादी मसाला है या आप खुद को कोई कमी मानते हैं या विशेष पार्टी को विचार दोषी मानते हैं? आप किसको दोषी मानते हैं? कुछ नहीं है, यही भाजपा थी जब 2 सीटों पे थी, पूरे हिंदुस्तान में 2 सीट जीती थी। जी। आज यही भाजपा है जो पूरे हिंदुस्तान में शासन कर रही है तीसरी बार। तो ये ऐसी बात नहीं है। परिवर्तन जो है ये प्रकृति का नियम है। निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष राणा प्रताप ने किया और वो राणा बने रहे जी। तो संघर्ष करना चाहिए। मैं संघर्ष कर रहा हूँ, जनता के हर सवाल का जवाब देता हूँ, वह उनके वाजिब हक के लिए लड़ाई लड़ता हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ। उसका प्रतिफल निश्चित रूप से ये भगवान देंगे। जी। क्या आपके ग्राम पंचायत अगल बगल कई पंचायत जहां आपका दबदबा है और आपके जिले पंचायत के क्षेत्र में नहीं जाते हैं, इसीलिए आपकी हार हो जाती है? क्योंकि आप अलग अलग लगभग 6 से 7 ऐसी ग्राम पंचायतों में हैं जो अगर आपके क्षेत्र में आती है और आप निस्संदेह जीत सकते थे। ऐसी बात नहीं। दबदबा शब्द पहले हटा दीजिए, मेरा दबदबा कहीं नहीं है। जी। प्रेम मान लीजिए। भाई प्रेम कहिए। हाँ, प्रेम मान लीजिए। दबदबा गंदा शब्द। हाँ, कोई बात नहीं, ये बहुत गंदा शब्द है दबदबा। जी। दबदबा न कभी किसी का रहा है और न किसी का रहेगा। भगवान का दबदबा कहो या उनका आशीर्वाद कहो। ये जो अगल बगल की ग्राम पंचायतें हैं वो हमको बहुत मानते हैं जी। रात में 12 बजे अगर टेलीफोन वो कर दें जी तो त्रिलोकीनाथ उनके लिए चल देते हैं। और मैं रात में 12 बजे अगर टेलीफोन कर दूं तो यहाँ हजारों की तादाद में भीड़ लग जाएगी। वो तो सोशल मीडिया पे आपका देखा गया है। तो स्थिति ये है जी कि मैं दबदबा शब्द नहीं है। मैंने पहले भी कहा ये मोहब्बत का शब्द है, प्रेम का शब्द है जी। ये हमारे प्रति उनके समर्पण का शब्द है और उनके प्रति हमारे समर्पण का ये विषय है। इसलिए ये दबदबा नहीं है, लोग मानते हैं और आज नहीं पीढ़ियों से लोग मानते हैं मुझको। इसलिए लोग हमारे कहने पे, हमारे निवेदन पे वो निश्चित रूप से हमको वो तवज्जो देते हैं। आपको जो प्रेम करते हैं, आपको चाहते हैं, उनका एक सवाल है। कोई हमारे एक शुक्ला जी हैं, उन्होंने सवाल लिखा था कमेंट में आपके वीडियो पे, हमने उसको उठाया है कि आप भविष्य में जो अभी चुनाव आ रहा है इसमें आप जीत के आएंगे तो हमारे जो भी आपको चाहने वाले हैं, आपके प्रिय हैं और अपने कार्य के लिए, अपने क्षेत्र के लिए आप कौन सा कार्य शुभ पहला करना चाहेंगे? आपके नज़रिए से क्या देखते हैं? देखो, मैं पहला कार्य ये करूँगा जी। ये कर्नलगंज ऐतिहासिक क्षेत्र है जी। तो यहाँ जैसे जो बेरोजगार लोग हैं जी, मैं कभी काफिला लेके नहीं चलता हूँ। आपने देखा होगा। जी, देखा। काफिला हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप नौजवान हो, ये नौजवान है जी, इनको रोजगार की जरूरत है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इनको अच्छी शिक्षा की जरूरत है। बिल्कुल जी। हर क्षेत्र में जो बीमार हो जाते हैं और उनको दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, दवाइयाँ जो ब्लैक बेची जाती हैं जी, अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत है जी। तो मेरा रोड मैप ये है कि पहले इस विषय पे बेरोजगार नौजवान, हिंदुस्तान नौजवानों का देश कहा जाता है लेकिन वो बेरोजगारों का भी देश कहा जाता है जी। तो कर्नलगंज विधानसभा में पहला काम मैं करूंगा कि नौजवानों को रोजगार के लिए चाहे फैक्ट्री लगाना पड़े और शिक्षा के लिए चाहे कितना भी प्रयास क्यों न करना पड़े, मैं ये सौगंध कह के पूर्वक कहता हूं कि इस कर्नलगंज विधानसभा में महाकवि गोस्वामी तुलसीदास विश्वविद्यालय
जीतने के तुरंत बाद बनवाने का प्रयास करूंगा, चाहे मुझको अपने दम पे ही क्यों ना बनवाना शुरू कर देना पड़े। आप तिवारी जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बड़ी बात कह रहा हूं मैं। अब बड़ी बड़ी बात, जब बड़ा पद मिलेगा उसी दिन शुरू कर दूंगा मैं। ये मैं कह रहा हूं, सौगंध पूर्वक कह रहा हूं, चैलेंजिंग बात कह रहा हूं मैं। चुनाव जीतने के 1 महीने के बाद ये विश्वविद्यालय अगर नहीं बनेगा तो इस्तीफा दे दूंगा मैं विधानसभा पद। बहुत बड़ी बात आप बहुत बड़ी बात तिवारी जी कहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप जीत के आए। मैंने कह दिया ना। हाँ, आप मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। आप विकास, मेरे बारे में आप जाइए इन विधायकों से पूछ लीजिए, जी जी जो यहाँ के विधायक और हैं, जी, जो त्रिलोकीनाथ कहेंगे वो करेंगे। आप जाके फिर पूछ लीजिएगा, मेरा संदेशा बता दीजिएगा, क्या त्रिलोकी जो कहते हैं वो करते हैं। ये उनको भी आभास है कि त्रिलोकीनाथ तिवारी जो कहेंगे वो करेंगे। और मैं कह रहा हूं, अगर नहीं बनवा पाया तो 1 महीने बाद मैं इस्तीफा दे दूंगा जी। ये आपके इसको रिकॉर्ड रखना। जी बिल्कुल रिकॉर्ड है। आपका फिर एक सवाल और है, बहुत अच्छा सवाल है। क्या आप देश की राजनीति और मोदी योगी के कार्यालय और बीजेपी नीतियों का कितना समर्थन और असमर्थन और बुलडोजर नीतियों की आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भाई ये बहुत गंदी बात है, इनके नीतियों का कौन समर्थन। जब अगर इनकी नीति समर्थन करने लायक होती तो मैं क्यों विरोध करता। जी, इनकी नीति ही नहीं है। ये थाली ताली बजवाते हैं, शिक्षा की बातें नहीं करते हैं, महंगाई की बातें नहीं करते हैं, किसानों के गन्ने गेहूं और धान की बातें नहीं करते हैं, मूल्य की। जी, भाई ये तो कोई ऐसी बात नहीं करते हैं जो आम जनमानस को फायदा मिले। ऐसी कोई बात करते हो तो आप बताइए। भाई इनको ये चाहिए, अभी मनरेगा खत्म कर दिया, बताइए। जहां से पूरा हिंदुस्तान का गांव का जो गरीब था, नौजवान था, गरीब नौजवान, कांग्रेस पार्टी ने 20 साल पहले इसको लागू किया था कि आपको मजदूरी मिलेगी, आप एक एप्लीकेशन दे दोगे जी, तो तुरंत आपको वहां का जो है बीडीओ, एडीओ और गांव पंचायत अधिकारी, ये सारे लोग आएंगे, कहें भैया कहाँ चलिए, वो फला गांव में काम करना है आपको। वो खत्म कर दिया। तो इनकी कहाँ नीतियां, इनकी नीतियां तो बहुत गलत हैं। इन नीतियों के समर्थन करने की का कोई सवाल नहीं उठता है। एक सवाल आपके लिए और है। आप एडवोकेट भी हो, एक पढ़े लिखे नेता हो, क्या आप संदेश देना चाहेंगे समाज को और नेताओं को, पद पर बैठे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहूंगा कि भैया अगर आप नेता हो तो हमारा आपसे निवेदन है जी, कि न तो बथुई बेचवाऊ नौजवानन से हैं, और ना फर्जी कहानी कहो, इनको रोजगार दे दो। अगर आप करना चाहते हो, इनको नौकरी दे दो, इनको अच्छी शिक्षा दे दो, इनको अच्छा स्वास्थ्य दे दो, ताकि ये समाज हमारा शिक्षित हो जाए। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, जी, मैं संविधान के वो जो है अगुआ थे निर्माण करने के, उन्होंने कहा था जी, और बहुत बड़ी बात कही थी, आज भी है जी, कि ये शिक्षा बाघिन का दूध है। जी, बाघिन का दूध या तो पीता है उसका बच्चा तो वो बाघ बनता है, और या फिर ये शिक्षा अगर कोई ग्रहण कर लेगा, चाहे छोटा हो बड़ा हो, ऊंच हो नीच हो, जी, शिक्षा में सबको समान अधिकार दे देना चाहिए। जी, शिक्षा सबके लिए मौलिक अधिकार बन जाए और सस्ती शिक्षा हो, मजदूरों का भी बेटा अच्छा पढ़ लिख ले जाए। मैं ये कहूंगा कि इस पे विचार करें, और ये लाल अंगूछा और पीयर अंगूछा और 500 रुपया और जय श्री राम नारा यह का छोड़ दें अगर नेता लोग, तो निश्चित रूप से समाज आगे बढ़ जाएगा। अगर ये करेंगे तो समाज को ये डुबो रहे हैं। लास्ट सवाल रहेगा, वो हमारा प्रश्न है आपसे। हम अपना स्पेशल जो हमारे, आप ये सभी हमारे व्यूवर्स का था, आपके चाहने वालों का था, अब हमारे ये है कि आपसे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप ऐसा कुछ बताएं जो हमारे क्षेत्र के युवा हैं, जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो काफ़ी पैसा लगाए हैं पढ़ाई पे, आज देखते हैं कि 5-7 हज़ार रुपये नौकरियों के लिए परेशान रहते हैं। तो आप अगर अच्छे एक जीत के आप आते हैं तो उनके लिए, हमारे जैसे युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या आप उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहेंगे? मैंने पहले बता दिया कि मैं अगर चुनाव जीतता हूं, मैंने पहले, बड़ी बात उसको आप बोल रहे हो, मैंने पहले बता दिया जी, तो महाकवि तुलसीदास विश्वविद्यालय का निर्माण 1 महीने बाद शुरू हो जाएगा, ये मेरा वादा है। इस क्षेत्र में, करेंगे विधानसभा क्षेत्र में, जी, निश्चित रूप से 1 फैक्ट्री 2 फैक्ट्री जितनी भी जमीनें उपलब्ध होंगी वो लगेगी। जी,
इसलिए कि हमारे इलाके, और उसमें कंपलसरी ये घोषणा रहेगी जी कि हमारे विधानसभा क्षेत्र का, हमारे दोनों ब्लॉकों के लड़कों को, नौजवानों को ही नौकरी प्राथमिकता पे दी जाएगी। ये ऐलान रहेगा। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि ये आपका जो आपने घोषणा किया है सभी को समझना चाहिए और आपका पूरा सपोर्ट करना चाहिए, जिससे उनके भविष्य में उज्जवल हो सके, पढ़ाई ये से मैं लेकर शिक्षा। देवतुल्य जनता को आपके माध्यम से मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि निश्चित रूप से अगर बुजुर्गवार हैं तो आपके जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए, और नौजवान जो हैं वो अपना भविष्य स्वयं सुधारें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप धर्म छोड़ दो, कर्म छोड़ दो, लेकिन निश्चित रूप से अपने लिए, जी आने वाली पीढ़ी के लिए जी आप इस तरीके से माहौल बनाइए कि ये दलाली, मक्कारी और भ्रष्टाचार, रंगदारी, माफियागिरी, बदतमीजी, घूसखोरी और ये पुलिस की फर्जी जो है, जो परेशान उत्पीड़न, जी इससे निजात मिल जाए। और इसके लिए त्रिलोकीनाथ हमेशा तैयार थे, तैयार हैं और तैयार रहेंगे। बहुत बहुत आपका आभार।